लीजिए मिस्टर रोमियो, आपका लंच तैयार है। पूर्वी ने अतुल को लंच पकड़ाते हुए बोला और चाय नाश्ता टेबल पर लगा दिया। जल्दी से आ जाओ, मैं तब तक मम्मी और पापा को बुला कर लाती हूँ। ऐसा बोलने पर पूर्वी सासू माँ को बुलाने उनके कमरे में चली गई। पूर्वी ने देखा उसकी सासू माँ फ़ोन पर अपनी बहन से बातें कर रही थी। पूर्वी की सासू माँ अपनी बहन से बोल रही थी, हाँ सुमन, गुड न्यूज़ तो है ही, तेरे जीजा जी ने तो सारी तैयारियां भी कर ली है। पूर्वी ने देखा ऐसा बोलते बोलते सासू माँ के गाल शर्म से लाल होते जा रहे थे। पूर्वी की सासू माँ अपनी बहन से बोली, सुमन, अभी तो किसी को कुछ भी मत बताना, सरप्राइज ही रखना। तुझको क्या बताऊं सुमन, मुझको तो गुदगुदी सी हो रही है, यह सोचकर भी जब सबके सामने हमारा प्यारा सा सीक्रेट आएगा तो कैसा लगेगा सबको। कोई ये ना बोले कि इनको बुढ़ापे में ये कैसा फितूर चढ़ा है। और पूर्वी की सासू माँ फिर से शर्म के मारे लाल होने लगी। पूर्वी का दिल यह सब सुनकर जोर जोर से धड़कने लगा। वह मन ही मन सोचने लगी, हाय, यह क्या हो रहा है। यह गुड न्यूज़ तो सब हमसे मांग रहे हैं, पर हमारी शादी को अभी जुम्मा जुम्मा 4 महीने ही हुए हैं। पहले थोड़ा सा एंजॉय कर लेते हैं, फिर बाद में बच्चे के बारे में सोचेंगे। यह सोचकर बच्चे के बारे में मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। और सासू माँ मेरे लिए कोई देवर या ननंद लाने की तैयारियां कर बैठी। हाय दैया, सासू माँ उम्मीद से है, मुझको बताया भी नहीं। अतुल को कैसा लगेगा यह सोचकर कि उसका बेटा या बेटी होने की उम्र में भाई या बहन आ रहा है। पूर्वी का कलेजा धक धक करता रहा। तभी अतुल ने आवाज़ लगाई, अरे पूर्वी, कहाँ रह गई। पूर्वी से कुछ नहीं बोला गया तो वह चुपचाप आकर बैठ गई। तभी सब आ गए नाश्ता करने के लिए। पूर्वी सोचने लगी, अतुल को कैसे बताऊं। तभी मम्मी जी और पापा जी भी आ गए। पापा जी बोले, अरे बहू, आज तो तूने आलू के पराठे बनाए हैं, बड़ा मज़ा आएगा नाश्ता करने में। पूर्वी की सासू माँ ने पराठा प्लेट में डाल दिया। तभी पूर्वी के ससुर जी बोले, अरे पार्वती, कल तुमने इमली की चटनी के लिए कहा था मुझको, रात को मैं पाउच लेकर भी आया था। इमली की चटनी मेरे बैग में ही रह गई है, लेकर आता हूँ। अभी तुमको इमली की चटनी खानी थी ना, कब से बोले जा रही थी। रुको, मैं अभी लेकर आता हूँ। जैसे ही ससुर जी चटनी का पाउच लेकर आए, पार्वती जी ने फटाफट इमली की चटनी प्लेट में डालकर पराठे के साथ बड़े चाव से खाना शुरू कर दिया। उंगली से भी इमली की चटनी को चाटने लगी वो। पूर्वी अपनी सासू माँ को ऐसा करते देख बेहोश होने लगी थी। पूर्वी की नज़रों के सामने अपनी कोई छोटी ननंद या कोई छोटा देवर तोतली आवाज़ में भाभी भाभी करते नजर आने लगे। थोड़ी देर में अतुल नाश्ता करके ऑफिस के लिए निकल गए और पूर्वी के सास ससुर भी बाहर शॉपिंग करने के लिए बोलकर घर से निकल गए। पूर्वी का किसी काम में भी कोई मन नहीं लग रहा था। पूर्वी ने सोचा, अतुल को फ़ोन कर यह बताती हूँ, पर फिर मन में सोचा, क्या बताऊँगी, घर आएगा तभी बात करूँगी। और सासू माँ ने भी मुझे कुछ नहीं बताया इस बारे में। हाय दैया, क्या सचमुच सासू माँ उम्मीद से है। पूर्वी अनमने मन से घर का सारा काम करने लगी। तभी थोड़ी देर में पूर्वी के सास ससुर भी मार्केट से आ गए। पूर्वी ने देखा ससुर जी ने सारे शॉपिंग बैग खुद ही उठा रखे हैं और सासू माँ से आराम से धीरे धीरे चलने को कह रहे हैं। पूर्वी के दिमाग में जोर जोर से घंटियाँ बजने लगी। दाल में जरूर कुछ काला है। तभी पूर्वी की सासू माँ ने पूर्वी को आवाज़ लगाई कि हमारा खाना हमारे कमरे में ही लेकर आ जाना। बेटा, पूर्वी ने खाना लगाया और सासू माँ जी के कमरे में लेकर जाने लगी। तभी कमरे के पास पहुँचती है, तब देखती है सासू माँ एक नया गाउन पहनकर देख रही है और ससुर जी उनके पेट पर हाथ लगाकर बोल रहे हैं, यह वाला गाउन रहने दो, यह वाला ट्राई करो। और हंसकर बोले, इस गाउन में तुम्हारा बेबी बम्प नजर आ रहा है। पार्वती जी भी इस बात पर मुस्कुरा दी। पूर्वी को देखकर दोनों बोले, अरे बेटा, अंदर आ जाओ।
पार्वती बोली, देख बेटा पूर्वी, मैं 2-3 गाउन लेकर आई हूँ। हमने एक सरप्राइज़ पार्टी रखे हैं। एक बहुत बड़ी गुड न्यूज़ है, पर तुमको भी वह गुड न्यूज़ उसी ही दिन बताएंगे। तब तक तुम भी सोचती रहो कि हम क्या गुड न्यूज़ देने वाले हैं। और खाना रख दो, हम खा लेंगे। और अब तुम भी आराम कर लो और शाम को अतुल के साथ जाकर तुम भी शॉपिंग करके आना। हमारी बहू भी चमकनी चाहिए और हमारी गुड न्यूज़ पार्टी में बहू का होना और चमकना बहुत ही ज़रूरी है। पूर्वी खाना रखकर अपने कमरे में गई और अतुल के आने का इंतज़ार करने लगी। पूर्वी ने तो पूरा अंदाज़ा लगा लिया था कि गुड न्यूज़ पार्टी पर सासू माँ सबको उसके देवर या ननंद के आने की खबर सुनाएंगी। पूर्वी ने सोचा, अब सब मेरा मजाक बनाएंगे, अतुल का मजाक बनाएंगे। सासू माँ ने एक बार भी नहीं सोचा कि उनके पोता पोती खिलाने की उम्र है। दूधो नहाओ पूतो फलो का आशीर्वाद मुझको दे दे। खुद ही पूतो फलो हो गई। हाय दैया, अतुल को कैसे बताऊं? अतुल के ऑफिस में सब क्या कहेंगे? बेटा बेटी खिलाने की उम्र में भाई बहन खिला रहे हो। सोच सोच कर ही मुझे तो बड़ी परेशानी हो रही है। तभी पूर्वी को बधाई हो फिल्म की कहानी याद आई। पूर्वी सोचने लगी, सासू माँ की अपनी ज़िंदगी है, उनकी ज़िंदगी के फैसले उनके हैं। होगी कोई उनकी हसरत। अतुल एक ही तो बेटा है उनका। मैं कैसे सासू माँ के इस फैसले को भला बुरा सोच सकती हूँ। शाम को जैसे ही अतुल ऑफिस से आया, पूर्वी बोली, अतुल मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। प्लीज़ तुम मुझको गलत तरीके से मत समझना। अतुल बोला, पहले चाय पिला दो, उसके बाद बातें करते हैं। पूर्वी बोली, नहीं, पहले यह बात करूँगी। अतुल, मम्मी जी गुड न्यूज़ पार्टी रख रही हैं, तुमको पता है इस पार्टी के बारे में? अतुल बोला, नहीं, मम्मी एक बार कह तो रही थी कि उनका एक सपना पूरा होने वाला है, तो जब वह सपना पूरा हो जाएगा तब वह एक गुड न्यूज़ पार्टी रखेंगी। मम्मी ने ऐसा बोला था मुझे कि तुझे एक बात बतानी है, पर अभी तक मुझे कुछ बताया नहीं। पूर्वी बोली, अतुल तुम भाई बनने वाले हो। अतुल पूर्वी की तरफ देखता है और ज़ोर ज़ोर से मुस्कुराकर बोलता है, पागल हो गई हो क्या? तुम्हारे मुंह से बाप की जगह शायद भाई निकल गया। और पूर्वी को खुशी से देखते हुए बोला, तुम सच बोल रही हो ना पूर्वी, मैं बाप बनने वाला हूँ। वह मन ही मन खुश भी हो रहा था। पूर्वी बोली, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। अतुल, मम्मी जी उम्मीद से है। अतुल बोला, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? कैसी बातें कर रही हो? पूर्वी बोली, तुमको मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो चलो अभी मम्मी से पूछ लेते हैं। और इसमें दिमाग खराब होने वाली भला कौन सी बात है? यह उन दोनों का फैसला है। अतुल का चेहरा देखने लायक था और उसे इंतज़ार नहीं हुआ। वह जल्दी से पूर्वी को लेकर अपने मम्मी पापा के कमरे में गया और अपनी मम्मी से बोला, मम्मी देखो आपकी प्यारी बहू क्या बोल रही है। पार्वती जी बोली, क्या बोल रही है? हमें भी तो बताए। अतुल बोला, क्या बताऊँ माँ मैं आपको? माँ यह बोल रही है कि आप कोई गुड न्यूज़ देने वाली हो, मतलब आप उम्मीद से हो। मैं किसी का भाई बनने वाला हूँ, ये आपकी बहू मुझे बता रही है। अतुल के मम्मी पापा दोनों यह सुनकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। अच्छा पूर्वी बेटा, तुझको यह किसने बताया कि गुड न्यूज़ की पार्टी कोई उम्मीद से हो तभी रखी जाती है? और तुझको यह कैसे लगा कि तेरी सास उम्मीद से है? पूर्वी थोड़ा शर्मा गई और बोली, माँ जब सुबह मैं आपके कमरे में आई, आप मौसी जी से बातें कर रही थी और कोई गुड न्यूज़ देने की बात हो रही थी आप दोनों के बीच। फिर मैंने आपको नाश्ता करते हुए इमली की चटनी खाते हुए देखा। आप बड़े चाव से इमली की चटनी खा रही थी। तभी मेरे मन में यही ख्याल उठ रहा था। और जब आप मार्केट से गाउन लेकर आई
और आप गाउन को ट्राई कर रही थी, तब पापा भी आपको बोल रहे थे कि तुम्हारा बेबी बम्प नज़र आ रहा है। तब मुझको लगा कि आप उम्मीद से हो और कोई गुड न्यूज़ देने वाले हो। फिर आपने भी अपने मुंह से कहा कि हम तुमको कोई गुड न्यूज़ देने वाले हैं। पार्वती जी हंसते हंसते लोटपोट हो गई और अपनी बहू की मासूमियत देखकर बोली, अरे पूर्वी, मुझको कविता लिखने का बहुत शौक़ है। तेरे ससुर जी जब आर्मी में थे तब मैं इनको लेटर लिखा करती थी और उन लेटर्स में मैं कविता लिखती थी। तेरे ससुर जी ने इस बार हमारी 30वीं शादी की सालगिरह पर उन सब कविताओं को एक संग्रह में सजाकर एक बुक निकलवाई है, जिसको हम प्रकाशित करेंगे। मेरी कविताओं को प्रकाशित करना मेरा एक सपना था, जो तेरे ससुर जी इस बार पूरा करने वाले हैं। वह कविताएं प्यार के रस से भरी हुई हैं। तब हम उसकी ही बातें कर रहे थे, तो क्या यह गुड न्यूज़ नहीं है? और इमली की चटनी तो मैं पहले से ही खाती हूँ। इमली की चटनी मैं इतना स्वाद लेकर ही खाती हूँ, तुमने पहली बार ही गौर किया होगा। और यह हमेशा मुझको जब भी कोई टाइट गाउन ला कर देते हैं तब मेरी उसमें तोंद नज़र आती है। तब ये ऐसे ही बोलते हैं हमेशा कि तुम्हारा बेबी बम्प नज़र आ रहा है। सासू माँ की बातें सुनकर सब वहाँ ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। पार्वती जी बोली, पूर्वी, उम्मीद तो तुमसे है हमें। तू सुना अब हमें कोई गुड न्यूज़। मेरी उम्र में गुड न्यूज़ का मतलब कोई दूसरा ही होता है बेटा। पूर्वी शर्मा गई। अतुल उसके पीछे पीछे आकर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगा और बोला, हाय दैया, मेरी बीवी उम्मीद से है क्या? पूर्वी को खुद के ऊपर हंसी आ रही थी। उसने क्या क्या सोच लिया था। गुड न्यूज़ केवल वही वाली गुड न्यूज़ होती है। यह उसके मन में चल रहा था। वह खुद पर परेशान भी हो रही थी। कैसी लगी आपको मेरी कहानी? प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और ऐसी ही नई कहानियों के साथ मिलते हैं एक नई वीडियो में। और आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।